दोस्तों, इस मूवी का इंट्रोडक्शन देना तो छोड़िए, क्योंकि ये फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस है। हर एक सीन में इतना सस्पेंस और थ्रिल छुपा है कि आपका दिल एक पल के लिए भी शांत नहीं रहने वाला। बस इतना बता देते हैं कि टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट इस मूवी में इतने धमाकेदार तरीके से दिखाया गया है कि आप दंग रह जाएंगे और अपनी सांसें रोक लेंगे। तो शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए। एक सुनसान खेत में, जो शहर से दूर था, जो बंदूक हाथ में लिए खड़ा था और किसी का इंतजार कर रहा था। वो बार बार अपनी घड़ी में देख रहा था। तभी उसने अपनी बंदूक को लोड किया और पूरी तरह तैयार हो गया। अचानक उसके सामने एक आदमी आ गया। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसका चेहरा भी ढका हुआ था, जो ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए गोली चला दी। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। जो उसके पास गया, फिर उसने चाकू निकाला और उसकी पीठ के हिस्से को फाड़ने लगा। उसे वहां से 4 चांदी के बिस्कुट मिले। चांदी के बिस्कुट देखकर जो बहुत खुश हुआ। अब जो उस आदमी की लाश को अपनी कार में डालकर एक सुनसान फैक्ट्री ले गया, जहां उसने उस लाश को एक भट्टी में फेंक दिया। जो का आज का काम खत्म हुआ। ये समय है 2044 और अब तक टाइम मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ है, लेकिन आज से 30 साल बाद ये संभव हो जाएगा। फ्यूचर के माफिया इस टाइम मशीन का भरपूर फायदा उठाएंगे, जो ये सब पहले से जानता था, क्योंकि वो भी उन माफियाओं के लिए काम करता था, जो बताता है कि फ्यूचर में अगर कोई क्राइम करेगा तो उस क्राइम को छुपाना या पुलिस से बचना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि फ्यूचर में हर इंसान के अंदर एक ट्रैकर होगा, जिससे सरकार हर इंसान पर नजर रख सकेगी। इसी वजह से किसी को मारकर उसका नामो निशान मिटाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। लेकिन फ्यूचर के माफिया ने इसका हल निकाल लिया था। जब भी उन्हें अपने दुश्मन को खत्म करना होता, तो वो उन्हें बंधक बनाकर पास्ट में भेज देते और वहां जो जैसे लोग उनका काम खत्म कर देते और लाश को जला देते। इससे उनके दुश्मनों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता था। जो जैसे लोगों को लूपर्स कहा जाता था और उन्हें इस काम के बदले चांदी के बिस्किट दिए जाते थे। अब जो अपने चांदी के बिस्किट को कैश में बदलने जाता है, वहां उसका दोस्त उसे मिलता है और रात को क्लब आने के लिए कहता है। जो हाँ कहकर वहां से चला जाता है। रात होती है और जो अपनी चमचमाती कार लेकर क्लब के लिए निकलता है। रास्ते में उसे सेठ मिलता है। सेठ के पास पावर्स होती हैं, जो बताता है कि इस समय की दुनिया में 10% लोगों के पास ऐसी पावर्स हैं जिससे वो किसी भी छोटी चीज को हवा में उड़ा सकते हैं। सेठ भी एक लूपर था, जो के साथ काम करता था। अब जो क्लब पहुंचता है और नशा करने लगता है। तभी उसका दोस्त उसे एक रूम में बुलाता है। वहां उसे पता चलता है कि उनके एक साथी को सोने के बिस्किट मिले हैं और वह रिटायर हो गया है, जो हमें बताता है कि ये एक लूपर के लिए डरावने सपने जैसा होता है। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल इतना गैर कानूनी है कि माफिया लोग अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हर लूपर से वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, जिसमें फ्यूचर से उसी लूपर को भेजकर उसी से उसे मरवा देते थे। हर आदमी का चेहरा इसलिए ढका रहता था ताकि कोई लूपर खुद को पहचान न सके और जल्दी से अपना काम पूरा कर दे। इस प्रोसेस को अपना लूप क्लोज करना कहते थे। लूपर्स को इस बात का तब पता चलता था जब उन्हें चांदी की जगह सोने के बिस्किट मिलते थे। अब वो रिटायर हो सकते थे और उन सोने के बिस्किट से अपने 30 साल आराम से गुजार सकते थे। लेकिन 30 साल बाद भले ही वो जहां भी हों, उन्हें मार दिया जाएगा और पास्ट में भेज दिया जाएगा। जो पार्टी करता है और घर लौट आता है, वहीं हमें पता चलता है कि जो ने अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे चांदी के बिस्किट जमा कर रखे हैं। एक रात जब जो सो रहा होता है, उसका दोस्त सेठ खिड़की से उसके घर आता है। सेठ बेहद डरा हुआ था और रो रहा था। जो ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सेठ बताता है, आज जब मैं अपने टारगेट को मारने वाला था, उससे पहले वो गाना गाने लगा। ये वही गाना था जो मेरी माँ मेरे लिए गाया करती थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो मेरा ही फ्यूचर वाला रूप है। मैं बस उसे देखना चाहता था और मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। तभी उसने मुझे बताया कि फ्यूचर में एक नया माफिया बॉस आया है, जिसका नाम द रेनमेकर है। वो सारे लूपर्स को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो सारे लूपर्स के फ्यूचर वाले रूप को भेजकर मरवा रहा है। बात करते करते सेठ अचानक भागने लगा। मैं उसे गोली नहीं मार पाया, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन अब हमारे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मुझे मारकर वो मेरे फ्यूचर सेल्फ को भी खत्म कर देंगे। मुझे बचा लो। जो कुछ बोल पाता उससे पहले माफिया के लोग
जो कि दरवाजे पर आ गए। जो सेठ को एक खुफिया लॉकर में छुपा देता है जहां उसने अपने चांदी के बिस्किट रखे थे। फिर जो दरवाजा खोलता है और माफिया के लोग अंदर आते हैं। वो सेठ को ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एक आदमी जिसका नाम किड ब्लू था, वो जो से कहता है बॉस के पास चलो, जो मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। उनके बॉस का नाम एब था, जो फ्यूचर से आया था और पूरे शहर पर उसका ही राज था। एब कहता है, हमें पता है कि सेठ तुम्हारे घर में छुपा है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हमें बता दो कि सेठ कहाँ है, या फिर हम तुम्हारे सारे चांदी के बिस्किट जब्त कर लेंगे जो तुमने अपने फ्यूचर के लिए रखे हैं। जो सोच में पड़ जाता है, आज नहीं तो कल सेठ पकड़ा ही जाएगा, इसलिए वो अपने बिस्किट नहीं खोना चाहता और सेठ का पता बता देता है। दूसरी तरफ सेठ का फ्यूचर रूप शहर से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके हाथ में पुराने जख्म के रूप में एक एड्रेस लिखा हुआ आ जाता है। ये इस बात का सबूत था कि यंग सेठ पकड़ा जा चुका है। जो कुछ भी यंग सेठ के साथ होगा वो फ्यूचर सेठ के साथ भी होगा। लेकिन फ्यूचर सेठ इस बात को नजरअंदाज करता है और भागने लगता है। तभी वो देखता है कि एक एक करके उसकी उंगलियां गायब हो रही हैं। उसे समझ आ जाता है कि वो उसके यंग सेल्फ को मार देंगे, इसलिए वो तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, किड ब्लू उसका काम तमाम कर देता है, जो बहुत दुखी था। उसे समझ आ गया था कि ऐप से गद्दारी नहीं करनी चाहिए और उसे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अब जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगता है, जो अपने नए टारगेट को मारने के लिए तैयार था, लेकिन जिस वक्त उसका टारगेट आना चाहिए था वो आया ही नहीं। जो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा, तभी अचानक उसका टारगेट सामने आ जाता है। लेकिन न तो उसका चेहरा ढका हुआ था और न ही उसके हाथ बंधे हुए थे। जो उसकी आंखों में देखता है वो हूबहू जो कि आंखों जैसी थी। जो समझ जाता है ये मेरा ही फ्यूचर रूप है। उसने बिना वक्त गंवाए सीधे फायर किया, लेकिन ओल्ड जो पीछे मुड़ता है। गोलियां उसके पीछे रखे सोने के बिस्किट पर लगती हैं। फिर जो अपनी गन रीलोड करने लगता है और इसी का फायदा उठाकर ओल्ड जो उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। जो कि आंखें खुली तो उसे एक नोट मिला। उस पर लिखा था, शहर छोड़ के भाग जाओ। लेकिन जो जानता था कि अब उसे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसने अपने भविष्य के रूप को मारने के लिए फिर से शहर की ओर रुख किया। जब वह अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसका घर तहस नहस हो चुका था। वह जल्दी से पैसे और बंदूक लेने लगा। तभी किड ब्लू वहां आ गया और जो के सारे चांदी के बिस्कुट ले जाने लगा। तभी जो ने चतुराई से उसे बेसमेंट के सेफ में बंद कर दिया और कहा, मैं जल्द ही अपने भविष्य के रूप को मार दूंगा, तुम ऐप को बता देना। इतने में किड ब्लू का साथी भी वहां आ गया और जो पर हमला करने लगा। बचने के लिए जो फायर एग्जिट से भागने लगा, लेकिन वह वहां से फिसल कर सीधे नीचे खड़ी कार पर गिर पड़ा। अब यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब हमें बताया जाता है कि जो फिर से उसी समय पर पहुंच गया जहां उसका टारगेट यानी ओल्ड जो भविष्य से आया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था और हाथ भी बंधे हुए थे। जो ने तुरंत उसे मार डाला। असल में जो ने जो सीन अभी देखा वह ओल्ड जो की जिंदगी थी जो उसने जी थी। अब हमें बताया जाएगा कि जब जो ने अपने भविष्य के रूप को मारा तो उसके बाद क्या हुआ था। गोल्ड देखकर जो समझ गया कि वह अब रिटायर हो चुका है और वह खुशी खुशी इस बात को मान लेता है। फिर अपनी बची जिंदगी जीने वह चाइना चला जाता है। वह वहां पर बहुत सारे ड्रग्स लेने लगा। इतना नशा किया कि उसके सारे पैसे खत्म हो गए। फिर वह फिर से अपराध में घुस गया और चीनी गैंगस्टर के साथ काम करने लगा। अगले 23 साल तक वह यही करता रहा। लेकिन फिर जो को एक चीनी लड़की से प्यार हो गया और उस लड़की के प्यार ने उसे बदल दिया। उसने अपराध का रास्ता छोड़ दिया और शांति से जीने लगा। अब पूरे 30 साल बीत चुके हैं और टाइम मशीन बन चुकी है। तभी एक दिन जब जो सुबह उठता है तो उसने देखा कि उसके हाथ में कोई नंबर लिखा हुआ था। तभी वहां रेनमेकर के आदमी आ जाते हैं और ओल्ड जो पर बंदूक तान देते हैं। जो भी आत्मसमर्पण कर देता है। अचानक वहां जो की पत्नी आ जाती है। उसे देखते ही एक आदमी उस पर गोली चला देता है और वह वहीं मर जाती है। अपनी पत्नी को मरते हुए देख जो पागल हो जाता है, वह कुछ कर पाता इससे पहले ही वह लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे टाइम मशीन के पास ले जाते हैं। जब वे उसे सोने के बिस्किट पहनाने लगते हैं तो जो किसी तरह बचकर उन तीनों आदमियों को मार देता है और खुद टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में चला आता है। यही से पहले वाली कहानी आगे बढ़ी है, जिसमें ओल्ड जो यंग
जो से बचकर भाग उठा था। अब हमें बताया जाता है कि जो भी यंग जो के साथ होगा वो ओल्ड जो की यादें बन जाएगा। जो घटनाएं यंग जो के साथ होंगी वही घटनाएं ओल्ड जो के साथ भी घटेंगी उसकी यादों में। जैसे जब यंग जो अपने घर गया था तो ओल्ड जो को यह बात मालूम पड़ गई और वह उसे बचाने के लिए वहां पहुंच गया था। जब यंग जो फायर एग्जिट से भाग रहा था तो उसने किड ब्लू के आदमी को मार दिया था और यंग जो को बचाया था। वह यंग जो को उठाकर रेलवे स्टेशन छोड़ आया था ताकि वह शहर छोड़कर भाग सके, लेकिन यंग जो भागने के बजाय ओल्ड जो को पकड़ना चाहता था। फिर हमें बताया जाता है कि ओल्ड जो किसी अस्पताल में आया था और वह कंप्यूटर में 3 बच्चों के एड्रेस निकाल रहा था। साथ ही उसके हाथ में जो नंबर लिखे हुए थे वह उन्हें भी मैप में नोट कर लेता है। तभी वह देखता है कि उसके हाथ में एक नाम लिखा हुआ आता है, BEATRX। उसे याद आता है कि यह तो उसी वेट्रेस का नाम है जहां वह अक्सर कॉफी पीने जाता था। लेकिन इक्चेंग जो सीधा ओल्ड जो से कहता है, तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुम जिंदा रहे तो हम दोनों मरेंगे। तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली, मुझे भी मेरी जिंदगी जीने दो। इस पर ओल्ड जो कहता है, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। असल में तुम्हें भविष्य में तुम्हारा प्यार मिलेगा। तुम एक लड़की से शादी करोगे जो तुम्हें बदल देगी, वह तुम्हारी जिंदगी संवार देगी, लेकिन रेनमेकर वंश के लोग उसे मार देंगे। अगर मैं अभी यानी पास्ट में रेनमेकर को मार दूं तो मेरी पत्नी बच जाएगी। ओल्ड जो आगे बताता है, भविष्य में रेनमेकर आतंक मचा रहा है। सारे माफिया गैंग उसके अंडर हैं और उसने सिर्फ 6 महीने के अंदर यह सब कुछ किया, वो भी अकेले। कहते हैं बचपन में उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा, जिसकी वजह से वो इतना खतरनाक बना। किसी को नहीं पता कि वह कैसा दिखता है और कहाँ रहता है, लेकिन मेरे एक दोस्त जो एक एक्स लूपर है उसने मुझे ये नंबर दिए हैं जो एरिन मेकरवर्ट को ढूंढने में मदद करेंगे। मैं उसे ढूंढूंगा और मार दूंगा जिससे मेरी पत्नी बच जाएगी। भविष्य में न कोई रेन मेकर वंश होगा, न उसके लोग मेरी पत्नी को मारेंगे और न ही मुझे पास्ट में भेजा जाएगा। मैं अपने आप भविष्य में अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा। यह सुनकर मोयंग जो कहता है, तुम अपनी पत्नी का चेहरा बता दो, मैं कभी उससे मिलूंगा ही नहीं भविष्य में। अगर वह मेरे सामने भी आई तो मैं पलट जाऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा। जब वह मुझे मिलेगी ही नहीं तो मरेगी भी नहीं। इस पर ओल्ड जोंग कहता है, नहीं, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, मैं उसे भूलना नहीं चाहता, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। यह सुनते ही यंग जो को गुस्सा आ जाता है और वह ओल्ड जो पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान मैप का एक हिस्सा यंग जो के हाथ लग जाता है और वह नीचे गिर जाता है। तभी ऑर्किड ब्लूम के आदमी वहां आ जाते हैं और ओल्ड जोन पर हमला करते हैं। यंग जोन भी उनके साथ मिल जाता है। किसी तरह ओल्ड जोन उस शॉप से बाहर आता है और कहता है, मुझे जाना होगा, और दौड़ पड़ता है। यंग जो भी एक बाइक लेकर किड ब्लू से बचते हुए वहां से भाग निकलता है। फिर यंग जो उस मैप को देखता है जो उसने ओल्ड जो से छीना था। उस पर एक लोकेशन थी। यंग जो वहां पहुंचता है, लेकिन ड्रग्स के नशे में वहीं खेत में देर तक पड़ा रहता है। जिस खेत में जो रुका था उसके पास एक घर था जहां सैराह और उसका बेटा सिड रहते थे। रात को जब जो खेत से बाहर आता है तो वह बुरी तरह नशे में होता है और सैराह से पानी मांगने लगता है। सारा किचन में जाती है। तभी सिड वहां आता है और पानी की बोतल जो को देता है। सैराह वापस आकर सिड को घर के अंदर ले जाती है। सिड सैराह से कहता है, इसे आज रात यहीं रहने दो। सैराह को भी जो पर तरस आता है, लेकिन जो की बंदूक देखकर वह थोड़ी डरी हुई थी। फिर भी उसने जो को स्टोर रूम में सोने की जगह दे दी। अगली सुबह सैराह अपनी बंदूक लेकर जो के पास जाती है और कहती है, यहाँ से निकल जाओ। इस पर जो उसे मैप का टुकड़ा दिखाता है और पूछता है, इस मैप पर जो निशान है, क्या यह तुम्हारे घर की लोकेशन है? मैप देखकर सैराह कहती है, हाँ, यह मेरे घर की लोकेशन है। लेकिन जैसे ही उसने मैप पर लिखे नंबर्स देखे, उसने तुरंत जो पर फायर कर दिया। जो की किस्मत अच्छी थी, गोली उसे छूकर निकल गई और वह सिर्फ घायल हुआ। सैराह उससे पूछती है, तुम कौन हो और यह नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? जो उसे सब कुछ बता देता है जो उसके साथ हुआ था। फिर वह सैराह से उन नंबर्स के बारे में पूछता है। सैराह उसे बताती है,
ये नंबर की शुरुआत मेरे बेटे की जन्म तिथि है और बाकी का हिस्सा उस अस्पताल का पिन कोड है। इस बात पर जो समझ गया और सैराह से पूछा, तुम्हारे बेटे के अलावा और कोई बच्चा बचा था? सैराह कहती है, हाँ, और 2 बच्चे बचे थे। इस बात से जो समझ गया कि उस मैप में जो एड्रेस थे वे 3 बच्चे हैं जो 15 जुलाई को पैदा हुए थे और उन्हीं में से कोई एक भविष्य में रेन मेकर बनेगा, ओल्ड, जो उन्हीं बच्चों को मारने वाला था। सैराह ये बात सुनकर डर गई थी, लेकिन जो ने उसे भरोसा दिलाया, अगर तुम मुझे अपने घर में रुकने दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा और अपने टारगेट को खत्म कर दूंगा। सैराह जो पर विश्वास करती है और उसे रुकने देती है, जो अब सैराह के घर की निगरानी करने लगता है। दूसरी तरफ ओल्ड जो ने एक और बच्चे का खेल खत्म कर दिया था और अब वो दूसरे बच्चे के गढ़ पर भी पहुंच चुका था। वो आगे की प्लानिंग में लगा हुआ था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किड ब्लू ने उसे देख लिया है। उसी वक्त जैसी सैराह के घर आ जाता है। वो दरअसल जो की तलाश में वहां पहुंचा था। जो जेसी को देखकर फौरन एक कमरे में छुप गया। जेसी ने सैराह को एक फोटो दिखाते हुए कहा, ये दोनों बाप बेटे हैं, क्रिमिनल हैं और भागे हुए मुजरिम हैं और यही आसपास कहीं हैं। इतना कहकर वो सैराह के घर को चेक करने लगा। इसी बीच सिड जो को एक गुप्त रास्ते से गढ़ के बाहर ले गया। वो दोनों एक छुपी हुई गुफा में चले गए। जो ने सिड और सैराह का शुक्रिया अदा किया। अब धीरे धीरे सैराह और जो के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। फिर रात हो गई। सैराह ने जो को अपने कमरे में बुलाया। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और प्यार का इजहार किया। इसके बाद सैराह ने जो को एक राज बताया, मेरे पास भी पावर्स हैं। अगली सुबह जब जो बाहर गया तो देखा कि जैसी वापस आ चुका था। इस बार उसने सैराह को बंदी बना लिया था। जो गुस्से से बोला, उसे छोड़ दो, हम बैठकर बात कर सकते हैं। जैसी ने सैराह को छोड़ा और जो से कहा, तो क्या तू ओल्ड जो को खुद मारेगा? अच्छा, मैं देखता हूँ, लेकिन तू मेरे साथ एबे के पास चलेगा। तभी अचानक सिड वहां आ गया। जेसी ने सिड को देखा और तुरंत अपनी बंदूक उस पर तान दी। सिड डर के मारे कांपने लगा और लड़खड़ाकर गिरने लगा। जो सिड को बचाने के लिए दौड़ा। उसके पीछे पीछे सैराह भी भागी, लेकिन जैसे ही जो सिड को पकड़ने वाला था, सैराह ने सिड को ही धक्का देकर गढ़ के बाहर ले गई। सिड जैसे ही नीचे गिरा और खड़ा हुआ, गढ़ का सामान हवा में उड़ने लगा और जेसी भी हवा में लटक गया। सिड गुस्से में चीखने लगा। उसकी चीख से जेसी गुब्बारे की तरह फट गया और फिर पूरे गढ़ में एक जोरदार विस्फोट हो गया। ये सब कुछ सिड के गुस्से का नतीजा था। असल में सिड के पास भी पावर्स थी। वो अपने दिमाग से हर चीज को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वो अभी बच्चा था, इसलिए अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। और यह सब यंग जो ने देख लिया था और यंग जो की यादों के जरिए ओल्ड जो ने भी देख लिया। अब उसे समझ आ गया कि सिड ही वह बच्चा है। यंग जो सब कुछ समझ चुका था, वह सैराह के पास गया और कहा, तुम्हारा बेटा ही आगे चलकर द रेनमेकर बनेगा, एक बड़ा क्रिमिनल जो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। मुझे उसे मारना होगा। लेकिन सैराह ने कहा, वो अभी बच्चा है, उसे अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं है। मैं उसकी अच्छी परवरिश करूंगी, उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। ये सुनकर भी जो नहीं माना। वह सिड को ढूंढने के लिए खेतों में चला गया। वहां उसने सिड को रोते हुए पाया। सिड जो के पास आया और उसे गले लगा लिया। तभी सैराह वहां पहुंच गई। जो को सिड पर दया आ गई। उसने सैराह से कहा, तुम सिड को लेकर कहीं दूर चली जाओ, ओल्ड जो कभी भी यहाँ आ सकता है। फिर यंग जो सड़क पर खड़ा था, तभी वहां ओल्ड जो एक ट्रक लेकर आ गया। उसने कहा, यह पूरी ट्रक सोने के बिस्किट से भरी है, इसे ले लो और चले जाओ। लेकिन यंग जो नहीं माना। उसने ओल्ड जो पर गोली चलानी शुरू कर दी। तभी किड ब्लू बाइक पर वहां आ गया, मगर यंग जो ने उसका काम तमाम कर दिया। इसी बीच ओल्ड जो भाग निकला और सैराह के पास पहुंच गया। सैराह और सिड कार में थे। ओल्ड जो को देखकर वे डर गए, जिससे उनकी कार पलट गई, लेकिन वे जल्दी से कार से बाहर निकले और खेतों में भागने लगे। सिड गिर पड़ा और गुस्से में उसकी पावर फिर से एक्टिव हो गई। सैराह और ओल्ड जो हवा में उड़ने लगे। दूर से यह देखकर यंग
जो उनकी तरफ बढ़ा। सिड बहुत गुस्से में था। वह सैराह और ओल्ड जो का खेल खत्म कर सकता था, लेकिन सैराह ने उसे प्यार से पुकारा और उसका गुस्सा शांत कर दिया। इसके बाद दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन तभी ओल्ड जो उठ खड़ा हुआ और सिड के पीछे भागा। ये देखकर सैराह ने सिड से कहा, भागो, खेतों में जाओ। सैराह ने ओल्ड जो को रोकने की कोशिश की, लेकिन यंग जो उनसे बहुत दूर था, इसलिए वह ओल्ड जो को रोक नहीं पाया। अब ओल्ड जो ने सैराह पर निशाना तान दिया। यह देखते ही यंग जो के दिमाग में वह बात आई जो ओल्ड जो ने उससे बताई थी। रेनमेकर की माँ को उसी की आंखों के सामने किसी ने मार दिया था। यंग जो समझ गया, वह इंसान कोई और नहीं बल्कि ओल्ड जो ही था। सैराह की मौत के बाद ही सिड के रेनमेकर बनने की कहानी शुरू होगी। यंग जो ने सब कुछ समझ लिया। अब उसके पास एक ही रास्ता था। उसने बंदूक उठाई और अपने सीने पर तान ली। बूम! यंग जो ने खुद को खत्म कर लिया और इसके साथ ही ओल्ड जो भी गायब हो गया। इस तरह सैराह की जान बच गई। सिड वापस सैराह के पास आ गया, जो की कुर्बानी ने सिड को रैन मेकर बनने से बचा लिया। अब वह सैराह की परवरिश में एक अच्छा इंसान बनेगा और भलाई का रास्ता चुनेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।